अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वेलकम बैक टू माय क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ 2024। जी हाँ बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैंने यूनिट नंबर 1 उठाया है और यूनिट नंबर 1 में अभी तक हमने 90 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज मेरा टारगेट रहेगा 91 टू 100 क्वेश्चंस, राइट। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो जहां पे आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 77। यस माय डियर, माय कांटेक्ट नंबर इज 7780817302। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहेगा हमारा टारगेट? एग्जैक्टली 91 टू 100। चलिए, बिल्कुल 5 या 6 मिनट का लेक्चर होने वाला है, आपको ज्यादा बोर भी होने नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है, आप इन टच रहो, इन टच रहो, है ना। 5 मिनट 10 मिनट आप वीडियो देखोगे तो आपका थोड़ा दिमाग जो है ना वो इन टच रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? बिल्कुल सिंपल इजी है और गारंटी के साथ कहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एग्जैक्टली तो ये रिपीट होने का चांस है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। हाउ मेनी डिसेबिलिटी एरियाज आर कवर्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016? आपको पता है पेड बैच में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। RPWD 1995 में मैंने आपको बताया था कि 7 डिसेबिलिटी एरियाज हैव बीन कवर्ड, इंक्लूडिंग दीज 7। नाउ हाउ मेनी मोर वर एडेड? इसका मतलब है टोटल 2016 आरपीडब्ल्यू एक्ट के तहत कितने कितने डिसेबिलिटी एरियाज को कवर किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 17, 16, सी 21 एंड डी इज 26। तो माय डियर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इट इज 21। सो 21 डिसेबिलिटी एरियाज आर कवर्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। वो 21 जो है वो लिस्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो चले बेटा, हो गया 91। 92 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 92 क्वेश्चन क्या है? वेरी नाइस। ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो बेटा, यहां पे आप कंफ्यूज मत होना। टीचर एजुकेशन जब भी हम बात करते हैं हमारे जहन में आता है नेशनल यानी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। लेकिन यहां पे बात हो रही है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स। अगर खाली टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता तो ये ऑप्शन तो कंफर्म था, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ऑफर कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, उनको कौन रेगुलेट करता है? उनको रेगुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है बेटा। जी हां, इट इज RCI 1992, ठीक है बेटा। RCI इनको रेगुलेट कर रहा है, ठीक। ओके सर, 93 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 93 क्वेश्चन कहते हैं फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कम्युनिटी प्रोवाइड्स। ये तो जाहिर सी बात है, ऐसा क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, तो आम बंदा भी कर सकता है। अगर आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो? रीडिंग रूम से, इंफॉर्मेशन सेंटर से, लाइब्रेरी से। तो आंख बंद करके यार इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, है ना बेटा। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपको। हाँ, ये देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। द रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हम रीजन व्हाई देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, सर वेरी ट्रू। इट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, सर वेरी राइट। इट इज बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी, सर तीनों ऑप्शन क्लियर है। सो इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, इट मे बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, इट मे बी बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी। सो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, यस सर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? हु स्टडीड द फर्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंस? अरे भाई कितनी बार हमने आपको ये पढ़ाया होगा। इट इज फ्रांसिस गैल्टन। So Francis Galton was the first person who studied individual differences first. The concept of individual differences was first explained by Galton. तो Galton की एक बुक भी है हेरिडिटरी जेनेसिस। तो हेरिडिटरी जेनेसिस, हेरिडिटरी जेनेसिस, हेरिडिटरी जेनेसिस, ठीक है बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स। अगर हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात करेंगे ना, आपको याद होगा मैंने आपको इस तरह का ग्राफ आपको पढ़ाया था, लाइक दिस, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। दिस इज पॉजिटिव एक्सेप्शनल, दिस इज ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड माय डियर, इस तरह मैंने आपको बताया था। एक्सेप्शनल की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन इट इज नॉर्मल, तो ये वाला पोर्शन ये गिफ्टेड, टैलेंटेड, जीनियस वाले बंदे इसमें आएंगे। तो इसमें ना बॉर्डर लाइन, मेंटली रिटार्डेड। तो जो नेगेटिव साइड में इट इज नेगेटिवली एक्सेप्शनल एंड दिस वन इज पॉजिटिवली एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में दोनों आएंगे, एक्सेप्टेड में स्लो लर्नर्स भी आएंगे, डेलिंक्वेंट्स भी आएंगे, गिफ्टेड भी आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सो 96 का आंसर जो है इट इज क्लियर, इट इज ऑल ऑफ द अबव। फाइन, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करेंगे। ये आपको रटा मार के याद रखना है कि ये किसने बताया है। 20th century has come to be designated as the century of the child। आपको ये याद रखना है बेटा। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये आपको रट्टा मार के याद रखना है। इस डेफिनेशन को किसने दिया था? इसने दिया था क्रो एंड क्रो। सो क्रो एंड क्रो is the psychologist who said that the 20th century has come to be designated as the century of the child. Okay, very nice. चलिए क्वेश्चन नंबर 98। Powerful motivation is effective factors of learning. Powerful motivation is effective factor of learning for what? Child become healthy। देखो मोटिवेशन एंड हेल्दी, मेडिटेशन नो, सी ऑप्शन देखेंगे, फील हैप्पी, लर्न रैपिडली। मोटिवेशन इज कनेक्टेड विद द लर्निंग, सो इसका जो राइट ऑप्शन है ना बेटा, इट इज टू लर्न रैपिडली। यस यस, इट इज टू लर्न रैपिडली। दिस इज द वेरी ट्रू आंसर टू दिस। क्वेश्चन नंबर 99 पे बढ़ते हैं, चलते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट्स आर यूजफुल। देखो अगर आपको पता होगा ना, इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा, परफॉर्मेंस भी होगा। वर्बल टेस्ट हम खाली लिटरेट्स पे करते हैं, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस जो है दोनों, लिटरेट्स एज वेल एज इलिटरेट्स, चाहे नॉर्मल चिल्ड्रन हो, एबनॉर्मल चिल्ड्रन हो, ये दोनों पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 99 का क्या आंसर आएगा? Exactly, it is all. It is all of the above. It is for all. Yes, exactly. Children, illiterates, deaf and dumb, and it is the all. Question number 100 पे चलते हैं। Mental health of child depends on। भाई ये वाला ऑप्शन तो ये तो समझ नहीं, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने गलत किया होगा। तो इट इज ऑल ऑफ दैट, दैट्स करेक्ट आंसर। चलिए भाई 101 पे चलते हैं। क्रिएटिविटी, मैंने 100 ही कहा था, चलिए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। क्रिएटिविटी जब भी आप बात करोगे ना, व्हेन देयर इज नोवेलिटी, नई नई चीजों के बारे में खोज करना, तो इट इज न्यू रिजल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आएगा न्यू रिजल्ट्स। चलिए हाँ भाई इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 102। स्टूडेंट्स विद हियरिंग इंपेयरमेंट नॉट रिक्वायर। देखो जिनको हियरिंग इंपेयरमेंट है उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग भी चाहिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, स्पीच भी होती है। स्क्रीन रीडिंग जो है ना ये विजुअल इंपेयर के लिए लगता है, इसलिए डी ऑप्शन हियरिंग इंपेयर वालों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसको अच्छे से देख लेना।
Auditory training, language, speech training is very much required for hearing impairment, but computer screen reading is not meant for hearing impairment. It is for visually impairment, right? Okay. Question number 103. The most important problem of students in special education is, क्या प्रॉब्लम है? देखो, लैक ऑफ फंड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, लैक ऑफ हॉस्पिटल, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक द स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम of students in special education is we don't have the special trained teachers. So it is the option A that is very true. है ना बेटा? Yes, exactly. चलिए, क्वेश्चन नंबर 104. Which organization deals with special education? अभी तो मैंने बताया, it is the RCI. It is the RCI, Rehabilitation Council of India. So 104 का आएगा C. चलिए, हेड क्वार्टर कहां पे है RCI का? भाई ये दिल्ली में है. The headquarter office यानी head office of RCI is in Delhi. चलिए, बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू. इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो ये अच्छे से हमने पढ़ा. डाइवर्सिटी जो है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन में तमाम बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जिसमें डिसेबल्ड भी होंगे और नॉर्मल बच्चे भी होंगे. इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन. तो कौन सा पार्ट इसका सही है? देखो, स्पेशल टीचिंग नो, सर्व शिक्षा अभियान नो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड एज वेल एज द नॉर्मल स्टूडेंट्स. इट इज द सी ऑप्शन दैट इज वेरी ट्रू. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 107. फुल फॉर्म ऑफ आईईपी. देखो, ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे. मुझे पता है जो पेड बैच में बच्चे हैं इसका जवाब वो दे सकते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईपी? इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे. चलिए, question number 108. The magnitude of an immediate learned response is termed as, yes, exactly. कितने the magnitude of an immediate learning response is termed as, it is called a reaction, है ना? reaction amplitude. amplitude का मतलब है what is the height of your response, what is the strength of your response, and strength is always being measured by the amplitude. So it is the reaction amplitude that is the magnitude of an immediate learned response is called as magnitude. Exactly beta. तो चलिए, this was 108 question. Yeah, what is 109 question? देख लो बेटा. Sequential teaching facilities learning among disabled. Identify the correct order. क्या क्या है? पहले हमें हमेशा याद रखो, पहले हम मैच करेंगे, फिर इसको क्लासिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नाम करेंगे, एंड देन जनरलाइजेशन. सो मैचिंग इज द फर्स्ट. कहां कहां पे, जहां जहां पे मैचिंग फर्स्ट है वो रखेंगे. इसमें मैचिंग नहीं है, इसमें मैचिंग नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा. मैचिंग के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद आइडेंटिफिकेशन, एंड जनरलाइजेशन इज द लास्ट वन. इसलिए सी ऑप्शन. बी और सी बिल्कुल सेम थे ना, लेकिन नेमिंग के बदले ने जनरलाइजेशन नहीं दिया था, तो जनरलाइजेशन इज द लास्ट पार्ट. दैट इज वेरी ट्रू. बट सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में जनरलाइजेशन नहीं था, तो इसलिए इसका 100 का सही आंसर है क्या? पहले मैचिंग करना, सॉर्टिंग करना, यानी सीक्वेंशियल टीचिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना among disabled children. ठीक है बेटा? Yes, it is the C option that is very true. चले बेटा, लास्ट में आते हैं 110. बहुत प्यारा सवाल है. Arrange the following categories intellectually challenged on the basis of ability from highest to lowest. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सबसे ज्यादा किस में ज्यादा होती है? पहले एजुकेबल में होगी, फिर ट्रेनेबल में, लास्ट कस्टोडियल. सो 4 3 1 4 3 2 1 exactly. It is the C option that is true. एजुकेबल में इंटेलेक्चुअल होती है, ट्रेनेबल में कम होती है, मिनिमल में इससे कम. सबसे लोवेस्ट जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है वो होती है कस्टोडियल की, जिनको हम एजुकेट नहीं करा सकते, ना ही ट्रेन करा सकते हैं. तो इट इज द सी ऑप्शन दैट इज वेरी ट्रू. आई होप बेटा 91 से लेकर 110 तक जो क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको बहुत अच्छा लगा. आपके लिए मतलब, और इसमें इसके बाद मैं वो क्वेश्चंस लाने वाला हूं स्पेशल एजुकेशन के लिए या इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो JNK स्लेट 2023 और नेट का जो 24 में जो क्वेश्चंस आए हैं
वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो इसका लास्ट लेक्चर बनेगा। उसके बाद जब मैं यूनिट नंबर 9 कंप्लीट करूंगा ना पेड बैच में, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स में उसके बाद लाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए अपने शायद सर को इजाजत। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।